चलिए, हमारे सिलेबस का जो अगला टॉपिक है दैट इज विलियमसोनिया। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विलियमसोनिया, पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इट इज नॉट टेरिडोफाइट, ये एक जिम्नोस्पर्म है, साइकेड्स से समानता रखता है। और उससे भी पहले जो साइकेडोइडिया वगैरह आप पढ़ोगे तो इसके जीवाश्म जो है वो जुरेसिक काल में प्राप्त हुए। अब जुरेसिक काल क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विलियमसन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की और पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और भारत में भी इसके कई अवशेष मिले। प्रथम बार क्योंकि विलियमसन ने इसकी चर्चा की थी, उसी पर इसका नाम रख दिया गया विलियमसोनिया। हमारे भारत में प्रोफेसर साहनी ने, बीरबल साहनी ने राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियां हैं जो भारत के बिहार राज्य में है, वहां पर इनके अवशेषों की खोज की थी। कई तादाद में राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर इसके अवशेष मिले। बाद में एक और वैज्ञानिक हुए डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने भी बाद में कई अवशेष प्राप्त किए और विलियमसोनिया की प्रजाति को ही नाम दे दिया विलियमसोनिया साहनाई। प्रोफेसर साहनी के सम्मान में विलियमसोनिया साहनाई। हालांकि विश्व में जिसके ज्यादा जीवाश्म मिले हैं और डिटेल चर्चा या जो ज्यादा प्रचलित है दैट इज विलियमसोनिया सेवार्डियन। इसके अवशेष ज्यादा मात्रा में मिले हैं और डिटेल इसकी जानकारी है विलियमसोनिया सेवार्डियन। चलिए, तो ये तो कुछ आरंभिक जानकारी हुई। अब हम चर्चा करते हैं कि ये विलियमसोनिया दरअसल कैसा पादप था। तो यहां पर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं कि विलियमसोनिया मूल रूप से एक छोटे वृक्ष के रूप में था जिसमें पार्श्व शाखाएं भी दिखाई गई, प्राप्त हुई है, पार्श्व शाखाएं भी देखी गई है। इसका जो तना था उसके तने पर जगह जगह स्कार बने हुए थे, अवशेष। जैसे आपने देखा होगा कि खजूर के पेड़ पर क्रमशः जो पत्तियां और टहनियां वो गिरती जाती है लेकिन उसके पीछे अवशेष छोड़ जाती है और ऐसे स्कार बन जाते हैं। तो इसके तने पर भी ऐसे स्कार देखे गए थे और तना बिल्कुल काष्ठीय था, मजबूत था, जिसकी पार्श्वीय शाखाएं भी देखी गई थी। चलिए, अब इसके शीर्ष की बात करते हैं। तो इसका जो शीर्ष था उसके शीर्ष पर विशेष प्रकार के पत्तियों का क्राउन था, मुकुट था। और वो पत्तियां भी कैसी थी? इच्छाकार। इस तरह से ऐसा क्राउन पत्तियों का इसके शीर्ष पर पाया जाता था। और यही बात पार्श्वीय शाखाओं के लिए, वहां पर भी इच्छाकार पर्णों से युक्त मुकुट उस पर पाया जाता था। लेकिन उसकी कुछ पार्श्वीय शाखाएं ऐसी थी जो फर्टाइल हुआ करती थी। मतलब उसमें क्या था? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या जनन अंग जैसी संरचनाएं पाई जाती थी। अब ये क्या है, इसके बारे में डिटेल बात बाद में करेंगे, लेकिन इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? फर्टाइल एक्सिस। ये कैसा है? स्टेराइल एक्सिस, है ना। और ये हमारी क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। इसको आप कह सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है। अभी कैसे इसके बारे में डिटेल बात हम बाद में करेंगे। तो ये एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है विलियमसोनिया का।
आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो दो प्रकार के अवशेष मिले हैं। एक तो है विलियमसोनिया साहनाई और एक है विलियमसोनिया गुप्ताई। ये जो विलियमसोनिया साहनाई है उसमें ओपन प्रकार का, ओपन टाइप का फ्रक्टिफिकेशन मिला है, मतलब जो जननांग थे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी वो ओपन टाइप थी, और गुप्ताई में क्लोज्ड टाइप की थी। क्या जनन संरचनाएं, फ्रक्टिफिकेशन। अब वो वास्तव में क्या थे वो आगे पढ़ेंगे। हालांकि हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है, मादा में मादा शंकु होता है, नर में नर शंकु होता है, जिसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण, उसमें गुरु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। लेकिन इस तरह का कोई क्लियर डिस्टिंक्शन विलियमसोनिया में नहीं था। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा था, तो इसमें इस तरह के ब्रेक्ट हुआ करते थे, सहपत्र हुआ करते थे, और इन सहपत्रों के किनारों पर इस तरह से लघु बीजाणु लगे हुए रहते थे। इस तरह से ये इसके सहपत्र हैं, सहपत्रों पर लघु बीजाणु लगे हुए थे। अगर मैं इसको ओपन करके डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से एक सहपत्र का ये सेंट्रल एक्सिस था और इसके दोनों किनारों पर ये थे लघु बीजाणु। तो ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, है ना। ये हम इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर। तो यहां पर देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कोई शंकु जैसी संरचना नहीं थी। तो इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक शंकु के रूप में, शंकु जैसी संरचना के रूप में था, जिसके चारों ओर आधार पर सहपत्र पाए जाते थे। इस तरह के सहपत्रों से ये ढका हुआ था। और इसके भीतर जो है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, वो पाया जाता था। ठीक है, ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था शंकु के रूप में, जो अपने आधार पर सहपत्रों से गिरा हुआ रहता था। अगर इसका टीएस देखें तो इसका सेंट्रल भाग इस तरह से, ये बीजांड है
जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, और ये बीजांड द्वार है जिसको हम इंग्लिश में माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका बीजांड भी कैसा था? रिजु था। बीजांडों के प्रकार आपने पढ़े होंगे, ऑर्थोट्रोपस रिजु प्रकार का, और एक अध्यावरणी मोनोटेग्मिक। मोनोटेग्मिक, अब ये क्या है आप डिटेल में एंजियोस्पर्म वाले पेपर में पढ़ोगे कि भाई बीजांड के चारों ओर यदि एक आवरण पाए जाए तो उसको कहते हैं एक अध्यावरणी, दो आवरण पाए जाए तो उसको कहते हैं द्वि अध्यावरणी। और बीजांड का एक ये वाला खुला भाग बीजांड द्वार कहलाता है, ये वाला भाग निभाग कहता है। उसके आधार पर बीजांड के कई प्रकार होते हैं, जैसे ऐसे वो दोनों बीजांड द्वार और निभाग एक सिरे पर भी हो सकते हैं, आधे इस तरह से मुड़े हुए भी हो सकते हैं, पूरे घूमे हुए भी हो सकते हैं। उसके आधार पर इसके प्रकार हैं, रिजु है, प्रतीप है, अर्ध प्रतीप है। तो ये डिटेल आप पढ़ोगे, शायद 12th में पढ़ा भी होगा, लेकिन हमें याद रखना है कि विलियम सोनिया का जो बीजांड है वो रिजु प्रकार का था और एक अध्यावरणी था। रिजु को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और एक अध्यावरणी को कहते हैं यूनिटेग्मिक। तो दिस इज ऑल अबाउट विलियम सोनिया। तो विलियम सोनिया के जीवाश्म जो है हमें किस काल में मिले? जुरेसिक काल में मिले। यानी जुरेसिक काल जो था वो जिम्नोस्पर्म के विकास का आरंभिक काल था, जिसमें सरल इस प्रकार के जिम्नोस्पर्म पौधे पाए जाते थे। बाद का जो युग आया उसमें बड़े बड़े साइकेड्स, आप पढ़ोगे साइकेड्स के बारे में, साइकेड्स क्या होते हैं, साइकस जैसे पौधों का विकास हुआ। हमने पढ़ा भी था कि जो मीसोजोइक पीरियड है उसको एज ऑफ द साइकेड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने दो फॉसिल्स पढ़े, एक था राइनिया जो कि टेरिडोफाइट का एंसेस्टर था, दूसरा पढ़ा हमने विलियम सोनिया जो कि जिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर था। इसमें विलियम सोनिया का संबंध भारत से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत में बिहार के राजमहल पहाड़ियों पर इसके अवशेष मिले हैं। किसने खोज की? प्रोफेसर बिरबल साहनी ने। इनके सम्मान में ही इस प्रजाति का नाम भी विलियम सोनिया साहनाई रखा गया है ना। तो हमारे टॉपिक में, सिलेबस में ये जो पैलियोबोटनी है, जीवाश्मों की सारी कहानी इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। लेकिन हम पहले वर्तमान में पृथ्वी पर जो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं उससे पहले ये पढ़े कि शुरुआत में ये कैसे हुआ करते थे, और ये हमें कैसे पता चला? जीवाश्मों से पता चला। इसीलिए हम जीवाश्मी भवन, भूवैज्ञानिक समय सारणी और पूरा वनस्पति विज्ञान के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला यूनिट यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे डिटेल में शुरुआत पहले टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म के जो भी मेंबर हम पढ़ेंगे उससे पहले जनरल लाइफ साइकिल आप जरूर देखें, जो मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। जैसे टेरिडोफाइट्स में हम साइलोटम पढ़ेंगे, लाइकोपोडियम पढ़ेंगे, या जो भी आगे वंश पढ़ेंगे हम, मार्सिलिया वगैरह। जनरल लाइफ साइकिल कैसे होती है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। कैसे बीजाणुद्भिद में बीजाणु बनते हैं, बीजाणु से फिर युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, उसमें पूधानी बनती है, स्त्रीधानी बनती है, निषेचन होता है, निषेचन से भ्रूण बनता है, भ्रूण से वापस नई पीढ़ी बीजाणुद्भिद पड़ती है, जिसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये साइकिल आपको पहले ध्यान में होनी चाहिए। ये अच्छी तरह से याद हो तो आगे हम जो वंश पढ़ेंगे पर्टिकुलर साइलोटम, लाइकोपोडियम, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में हम कोई भी एक जीनस जो है टेरिडोफाइट का उससे शुरुआत करेंगे।